अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज की वीडियो में स्प्रिंग रोल की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो जी बहुत आसान है और मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा और फुल वीडियो को देखिएगा। तो अच्छा जी, मैंने ले ली हैं सब्ज़ियाँ आपके सामने जो आपको नज़र आ रही हैं। तो जी इनको मैंने धो लिया था, धोने के बाद जिनको छीलना था छील लिया था। ये मैंने हाफ़ केजी तकरीबन चिकन लिया, इसको मैंने बॉयल कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो स्प्रिंग रोल की तैयारी में जाती हैं। तो इनको मैंने डिफरेंट क्या इसमें किया, बहुत सारे लोग इनको बारीक-बारीक काटते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उस टाइम को भी बचाने के लिए तो ये मैंने इनको क्या किया, कटिंग नहीं किया, मैंने इनको चॉप कर लिया था। चॉप मतलब कद्दूकश करने वाली जो इसमें प्लेट होती है ना, वो मैंने इसमें लगा ली थी। चिकन को चॉप कर लिया था और बाकी सारी चीज़ों को मैंने कद्दूकश कर लिया था। इतनी मुझे आसानी हो गई थी और फ़ौरन काम हो गया था। वरना मैं सोची थी अगर मैं कटिंग करूँगी तो कितना ज़्यादा मेरा टाइम लगेगा। तो ये बंद गोभी भी इतनी अच्छी इसमें वो हो गई थी, कद्दूकश हो गई थी और गाजरें भी इतनी अच्छी कद्दूकश हो गई थी। और जो चिकन था बॉयल किया हुआ उसको मैंने चॉप कर लिया था। बाकी शिमला मिर्च को आपको कटिंग करनी पड़ती है क्योंकि वो तो कद्दूकश भी नहीं हो सकती और चॉप भी नहीं हो सकती। चॉप होने की वजह से तो वो बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगी ना। तो इसलिए बस मैंने शिमला मिर्च को कटिंग किया था। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ों को आपके सामने जैसा कि आप देख रहे हैं ना, मैंने फ़ास्ट कर दी है वीडियो ताकि आप लोग देख सकें। चॉप कर लिया था बंद गोभी, और बंद गोभी का मुझे टेस्ट खुद को शायद बहुत अच्छा लगता है। तो बंद गोभी का मैंने बड़ा बल्कि 2 दरमियाने फूल लिए थे और मैंने सारे ही कटिंग कर लिए थे क्योंकि मुझे था कि ज़्यादा मिकदार में बना के मैं रख देती हूँ, आगे इफ्तारियाँ भी आ रही थी। तो इसलिए मैंने इनको टाइम से ही बना लिया था। वीडियो एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो ये मैंने इसके बाद गाजरों को भी कद्दूकश कर लिया। तो तो जी ये आसान टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो ना एक दूसरे की देखने से ना बंदे को आइडिया हो जाता है। हम ख़वातीन की सहूलतों में आसानी हो जाती है। जो इतने ज़्यादा हमें काम करने होते हैं ना, उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है। यकीन करें मुझे भी बहुत सहूलत हो गई थी। मुझे था कि मेरे हस्बैंड ज़ाहिर रमज़ान में सबकी रूटीन जल्दी वाली है, तो मैंने सारी तैयारी पहले कर ली थी ताकि फिलिंग में मेरी हेल्प हो सके। ज़रा बच्चे अभी छोटे हैं तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर इनको फिल कर लिया था बैठ के ना। तो अफ्तारी तक इतने अच्छे सारे फिल हो गए थे। फिर इनको मैंने फ्रीज़ भी कर दिया था। वो कैसे किया वो भी आगे जाके बताऊँगी। तो जो मैं चिकन में आपको दिखा रही हूँ कि जो चिकन था ना, मैंने उसको हाथ से ऐसे थोड़ा-सा ना दबा के डाला क्योंकि इनके अंदर बारीक-बारीक सी हड्डियाँ होती हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो निकालनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर बोनलेस चिकन में भी अक्सर कहीं न कहीं छोटी-छोटी बारीक-बारीक सी हड्डियाँ होती हैं। अगर वो हम चॉपर में चॉप कर लेंगे ना, तो सारा ही मज़ा ख़राब हो जाता है क्योंकि वो मुँह में छोटी-छोटी सी हड्डियाँ आती हैं। तो इसलिए बहुत हिफ़ाज़त से मैंने बोनलेस चिकन में से भी हड्डियाँ निकाल के उसको देखें मैंने चॉप कर लिया था। ये जी बंद गोभी और जी शिमला मिर्च को थोड़ा-सा मुझे टाइम लगा। मैंने बीज वग़ैरह निकाल के, जो सीड्स होते हैं निकाल के कटिंग कर लिया था। अच्छा जी, ये सारा मटीरियल तैयार करने के बाद बिल्कुल सिंपल है कि आपने इनको करना क्या है। और मैंने भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं बनाती किसी कोई भी चीज़ होती है। रमज़ान मुबारक में ना अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा हमें ख़्याल रखना होता है। स्पाइसी जो होता है ना, अपने बच्चों को भी मना किया किया करें। कोई भी चीज़ तेज़ नमक मिर्च बिल्कुल भी नहीं हमें खाना चाहिए। इवन कि हम ख़वातीन जो अब ज़ाहिर है बच्चे हो जाते हैं तो ज़ाहिर 30 प्लस होने शुरू हो जाती हैं, तो हमें इवन के नमक और शुगर बिल्कुल, चीनी और नमक तो छोड़ ही देना चाहिए। मैं बिल्कुल भी मैं लस्सी पीती हूँ सहरी में, लेकिन मैं बिल्कुल फ़ीकी पीती हूँ। हालाँकि मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं हल्का-सा नमक होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा अब सो के उठे और सहरी में एकदम हम नमक वाली अगर लस्सी पिएँगे उससे कितना एकदम हमारा बीपी पे असर होगा, या अगर हम चीनी वाली पिएँगे तो शुगर पे कितना असर होगा। तो अवॉइड ही करना चाहिए। ख़वातीन तो ऑलरेडी बेचारी ऐसी होती हैं कि वो अपनी विटामिन्स वगैरह, टैबलेट्स वगैरह का ध्यान ही नहीं रख रही होती, तो इन चीज़ों हमें रमज़ान में अवॉइड ही करना चाहिए। बहरहाल मैंने ऑयल डाला, ऑयल में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छा-सा डाला, डालने के बाद उसको लाइट ब्राउन कर लिया। लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें 3 चीज़ें ऐड की है, नमक और ज़ीरा, और मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर। इसमें ये 3 चीज़ें डालने के बाद हल्का-सा मैंने इनको फ्राई किया। एंड पे मैं काली मिर्चें थोड़ा ठहर के डालूँगी, वो ब्लैक-ब्लैक कर देती हैं सारी चीज़ों को ना। तो बस मैंने ये डालने के बाद इसमें सबसे पहले चिकन को फ्राई करना है। चिकन के बाद बाकी जो आपके पास चीज़ें हैं उनको आहिस्ता
तो जी सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने बस थोड़ी देर, क्योंकि सब्ज़ियाँ तो ऑलरेडी जब बारीक आपके पास कद्दूकश की होंगी ना तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों को भूनना वैसे भी नहीं पसंद, क्योंकि ज़रा इनको हल्का सा ही फ्राई करें तो बहुत प्यारी ये फ्राई हो जाती हैं। तो जी इसमें मैंने क्या-क्या ऐड कर दिया वो मैं वीडियो नहीं बना सकी। इसमें मैंने सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस डाला है, और एंड पे मैंने इसमें काली मिर्चें डाल दी थी। बस ये बिल्कुल नॉर्मल रेड मिर्चें मैंने ना दिखाई हैं ना इसमें डाली हैं, आपकी मर्ज़ी है। कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है ना वो आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद हमने तैयारी की, सारी चीज़ें मैंने सेट की। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, उनके वो मैंने सारी चीज़ें रेडी करके दे दी थी। वो इतने मज़े से उन्होंने, तकरीबन ज़्यादा उन्होंने ही फ़ील किया, क्योंकि मैं साथ-साथ बाकी इफ्तारी की तैयारी भी कर रही थी, और बड़ा बेटा हेल्प कर रहा था, सिर्फ़ वो पट्टियाँ खोल-खोल के रख रहा था। 2 पैकेट्स थे समोसों के और रोल के, जो कि उन मेरे हस्बैंड ने तकरीबन सारे ही बैठ के बना दिए थे, और इतनी आसानी हो जाती है ना कोई फ़ील कर दे। बच्चे भी छोटे हैं तो मेरे हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह सारी हेल्प कर दी थी। मैं बार-बार बाहर जाके भी देख रही थी, और जी ये देखें ये सारे स्प्रिंग्स रोल रेडी हो गए हैं। दूसरी तरफ मैंने आलू और चिकन का ये मसाला बना दिया था। आलू बॉयल किए, उसमें चिकन डाला, और इसमें थोड़ी-थोड़ी सारी चीज़ें डालने के बाद इसके हम समोसे रेडी हो रहे थे, और एक तरफ ये मैंने इनको कवर कर दिया था, क्योंकि बाहर उन्होंने कहा था हल्की-हल्की धूप है और बाहर मुझे रख के दो सारा सामान, तो मैं बाहर बैठ के बनाता हूँ। तो मैंने फिर भी मैंने कहा कोई मक्खी वगैरह ना आ जाए, तो इनको मैंने रुमाल से कवर कर दिया था। तो इतने मज़े के बने, और मैंने इनको फ्रीज़ भी कर लिया। और इफ्तारी पे मेरी पिछले दिनों मेरे मेरे कोई मेहमान आए हुए, तो उनको भी मैंने फ्राई करके दिया। यकीन करें इतनी आसानी हो गई, और अभी मेरी 2 इफ्तारियाँ और रहती है। मेरी सिस्टर इन लॉज़ आने वाली हैं, उनके लिए मैंने रखे हुए हैं, और मैं रोज़ थोड़े-थोड़े फ्राई कर लेती हूँ। तो जी ये देखें फ्राई मैंने साथ-साथ कर लिए थे। उस दिन इफ्तारी में सबके लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, ताकि हम सब भी टेस्ट कर सकें किस तरह के बने, और सारा कुछ मैंने रोज़े में किया। मैंने कुछ नहीं चेक किया नमक मिर्च कैसे हैं कैसे नहीं। सिर्फ़ बड़े बेटे का रोज़ा नहीं था, उससे थोड़ा-सा चेक करवाया, तो वो कहता मम्मा सब कुछ मुझे तो ठीक लग रहा है। उसके बाद मैंने एक ट्रे में सारे रख के ना ऊपर वाले फ्रीज़र में रख दिया था अलग-अलग ना। तो फिर सुबह उठ के मैंने इनको ज़िप-लॉक बैग में अलग-अलग रख दिए थे। ये समोसे थे और दूसरी तरफ रोल थे। तो जी ये थी मेरी आसान सी और मज़ेदार सी स्प्रिंग रोल की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो लोग न्यू देख रहे हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब। कल तक लिए दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल न्यू और बहुत मज़ेदार एक वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।